Started from the Ohm's law. Ohm's law is defined as the potential difference is directly proportional या directly proportional is your current where temperature is constant. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. तो किसके किसके बीच में रिलेशन आपको बताता है? तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में रिलेशन आपका किसका रहता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जहाँ वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. चलिए इसका ओम्स लॉ डिफाइन. तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग जान लेते हैं. इज द देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट थ्रू द इट एक्सप्लोर विद द एक्टिविटी. एक्टिविटी करके बताना है आपको. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी में आप देखिए सेटअप द सर्किट शो इन फिगर 12.2 में आपको फिगर दिखाते हैं 12.2. तो आपका 12.2 का फिगर यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए आप ये 12.2 का फिगर है. चलिए क्या कहा है और देख लेते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर. क्या है आपको कंसिस्ट करना है? नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर आपका हीटर में भी यूज होता है. कौन सा वायर? तो नाइक्रोम वायर. हीटर आयरन में नाइक्रोम वायर यूज होता है. तो वायर एक्स वाई लेंथ से द 0.5 मीटर एंड द ए मीटर वोल्ट मीटर एंड 4 सेल. कितने 4 सेल कनेक्ट करना है? 4 सेल. तो 1.5 वोल्ट का है. ईच सेल कितना होना चाहिए? 1.5 वोल्ट का. तो 4 सेल कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 चौके 60. इट मीन 6 वोल्ट का. टोटल कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट का. नाइक्रोम इज एन अलॉय निकेल. नाइक्रोम किसका किसका मिक्स होता है? तो निकेल एंड क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन मेटल का. नाइक्रोम इज अलॉय निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स. तो ये भी याद रखिएगा आप लोग. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट पेज पर आपका क्या कहा गया. पहले देखिए 4 बैटरी सेल लगा हुआ है आपका. तो इसको हम लोग ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहेंगे. तो ये 1.5 वोल्ट का था. तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन 6 वोल्ट का. टोटल कितने वोल्ट का लगा हुआ होगा? 6 वोल्ट का. ए मीटर हम लोग सीरीज में लगाते हैं. ए मीटर हम लोग कहाँ लगाते हैं? सीरीज में. अब वोल्ट मीटर आप पैरेलल में लगाते हैं. यहाँ एक्स वाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको नाइक्रोम वायर मिक्स करके बना हुआ था. अलॉय है एक तरह का. तो फर्स्ट यूज ऑफ ओनली वन सेल ऑफ सोर्स सर्किट सो द रीडिंग ऑफ ए मीटर आई. तो ए मीटर क्या रीडिंग करेगा? करंट को. अब वोल्ट मीटर वोल्टेज को. फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर. इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा आपका. इन द सर्किट tabulate them the table given the. Next connect the 2 cell in the circuit and note the respective reading of ammeter and voltmeter for the value of the current through the nichrome wire and potential difference across the wire. पहले एक वोल्ट को एक सेल को कनेक्ट करिए, फिर 2 सेल को कनेक्ट करिए, हमने बैटरी लगाइए, फिर 3 सेल को कनेक्ट करिए. और उस तरह से आपको करंट मेजर करना है और वोल्टेज मेजर करना है. तो हर एक कंडीशन में क्या होगा? वोल्टेज और करंट डिफरेंस आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर. रिपीट द स्टेप ऑफ 3 सेल एंड द सेल इन सर्किट सेपरेटली. कैलकुलेट द वी आई एंड रिपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस. इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है. चलिए देखिए नंबर ऑफ वन सेल पर करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर. तो नाइक्रोम वायर कितना हो जाएगा करंट? तो भी इक्वल टू हम लोग करंट निकालना है. तो आई इक्वल टू वी बाई आर से आप लोग निकाल सकते हैं. यहाँ से आप पुट कीजिए और आंसर निकालिए. ये ग्राफ हो जाना चाहिए, टेबल फिलअप हो जाना चाहिए आप लोग से. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं. इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रोक्सीमेटली प्लॉट अ ग्राफ ऑफ बिटवीन वी एंड आई. ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ. अब नेचर ऑफ ग्राफ का हम लोग करेंगे. इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ द वी एंड आई. वी बटा आई ऑब्टेन द ईच केस. मैंने हर एक केस पर वी बाई आई सेम ही रेजिस्टेंस पाइए. जैसे आपका सपोज कीजिए कि आपका पॉइंटर ये पॉइंट दिखाया गया है. तो हर एक पर रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है. तो हर एक पर 2 ओम आएगा. हर एक पॉइंट पर क्या होगा? 2 ओम. तो एक कांस्टेंट तरह का आएगा. इज ऑब्टेन इन ईच केस दस द वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. कैसा बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन passes through the origin of the graph shown in the figure.
वी आई इज कॉन्स्टेंट रेशियो इन 1827 जर्मन फिजिशियन गॉर्ग सीमेन ओम, जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट भी है आपका, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, इसी के नेम पर रखा है। तो 1787 से लेकर 54 तक इनका फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट आई, क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लोइंग द मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आपका। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन द मेटेलिक वायर के बीच में। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डिफिनेशन आपका निकल जाएगा कि पोटेंशियल across the potential difference across the end of the metallic wire is in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through the it provides the temperature remain the constant. This is called Ohm's law. अदर वर्ड्स में आप लोग कह सकते हैं कि V is directly proportional to I, और यहाँ से भी कांस्टेंट हटाएंगे तो वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, आर, तो आर एक कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। आर इज कांस्टेंट जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। इन इक्वेशन आर इज द कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर इन अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो मेटेलिक वायर क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, किसको अपोज करेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज या करंट को फ्लो अपोज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थ्रो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम आपका, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर, इस तरह से ग्रीक लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक लेटर में अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, जब 1 वोल्ट रहेगा तो एंड करंट थ्रू द 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, 1 ओम। 1 वोल्ट का वोल्टेज तो 1 एम्पियर का करंट, तो रेजिस्टेंस भी आपका 1 ओम का, तो 1 ओम को डिफाइन कर दीजिएगा। आल्सो फाइंड द 12.5 में, इट इज obvious from the equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance. If the resistance is double, the current gets the half. देखिए I इक्वल टू वी बाई आर, तो रेजिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो करंट क्या होगा, हाफ। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह से हम लोग करंट रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा आपका, डिक्रीजेज। इंक्रीज द रेजिस्टेंस तो डिक्रीज द। इन अ प्रैक्टिकल केस ऑफ नेसेसरी इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है, इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी करके रेजिस्टेंस को हम करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस को तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस को तो करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और जो रेजिस्टेंस को उसी को मैंने आगे पीछे रेजिस्टेंस को करेंगे, मैंने कम बेसी करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग रिहोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। तो यहाँ से a component used to regulate the without changing the voltage source is called variable resistance in electric circuit device is called rheostat, उसको हम बोलेंगे rheostat। is often used to change the resistance in the circuit। we will now study the about the electrical resistance of conductor helps the following activity। चलिए एक्टिविटी करके देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 12.2, टेक अ नाइक्रोम वायर टॉर्च बल्ब, कौन सा बल्ब लिया, टॉर्च बल्ब, 10 वाट बल्ब एंड एम मीटर 0.5 एम्पियर, कितना एम्पियर का करंट है, 0.0 से लेकर 5 एम्पियर तक। अ प्लग की ऑफ द स्विच ऑफ द वायर, सेट ऑफ द सर्किट ऑफ द 4 ड्राई सेल ऑफ द 1.5 वोल्ट ईच इन सीरीज विद द एमीटर एंड, उसी तरह से सेम स्विच करना है 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट का 4 से लगेगा तो 6 वोल्ट का, टोटल 6 वोल्ट का हो जाएगा। नाइक्रोम वायर लगा दिए, 10 का बल्ब लगा दिए।
अब क्या होता है, चलिए नेक्स्ट टॉर्च बल्ब लगाते हैं। तो कंप्लीट द सर्किट कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन एक्स गैप एक्स वाई द नोट द एमीटर रीडिंग ऑफ द विदाउट की ऑफ द प्लग और नोट ऑलवेज take out of the key from the regulators of measuring the current through the it. Replace the nichrome wire without torch bulb is circuit and the current through the it measuring the reading of the ammeter. Now the repeat the above the 10 watt 10 watt bulb is in a gap xy. The ammeter reading the current component connected to the xy through the observation indicator. You repeat the activity keeping the material component in the gap. Observe the reading of the always observation. देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर नाइक्रोम वायर लगाना है। नाइक्रोम वायर लगा देंगे एक्स वाई में, हम लोग नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, आपका बल्ब लगाइएगा। तो बल्ब लगाइए तो इसके वाटेज रेटिंग होगा, वोल्टेज रेटिंग होगा, तो इसमें हम लोग को करंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, करंट। तो यहाँ से करंट मेजर हम लोग कर सकते हैं इस वीडियो में। चलिए in this activity we observe that the current is different for the different components. current different components में different form में रहेगा। why do they differ? certain component offer the easy path for the flow of electric current while the other resist of flow भी, जहाँ पर रेजिस्टेंस लो होगा वहाँ से इजी वे में हम लोग का रेजिस्टेंस कम होगा, मैंने डिक्रीज कम अमाउंट में होगा, तो वहाँ पर मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीज फॉर्म में आपका ट्रेवल करेगा। तो लो रेजिस्टेंस पाथ में आपका हाई करंट होगा। लो रेजिस्टेंस पाथ में क्या होगा, हाई करंट। इस तरह से समझ सकते हैं, लो रेजिस्टेंस हाई करंट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पावर. The electrons, however, are not completely free moved within the conductor. They are resisted by the attraction of the atom among the which they moved. Thus, motion of electron through the conductor is retarded by the resistance, a component of given size that offer the low resistance good conductor. Low resistance जितना ही low resistance होगा तो good conductor, उसको हम क्या बोलेंगे, good conductor. तो conductor having the some appreciable resistance is called resistor, उसको हम क्या बोलेंगे, resistor बोलेंगे। a component of identical size and offer the higher resistance is a poor conductor. सेम साइज का कंडक्टर है बट एक का हाई रेजिस्टेंस है और एक का लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस वाले बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, और जो हाई रेजिस्टेंस वाले होगा वो लो कंडक्टर मैंने पुअर कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुअर कंडक्टर। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफ द इवन द हायर रेजिस्टेंस, मैंने इंसुलेटर का क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, इसलिए वो इंसुलेटर है। तो आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। आपका सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, नॉन मेटल में आपका ग्रेफाइट इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल में। चलिए नेक्स्ट, फैक्टर ऑन द विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। किस तरह से फैक्टर डिपेंड्स करता है, तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यार देखिए फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ पर, फिर नेक्स्ट आपका एरिया पर। चलते हैं देखते हैं किस किस चीज़ पर आपका डिपेंड करता है। तो कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल ए मीटर को हम सीरीज में नाइक्रोम वायर लेंथ ऑफ द एल प्लग ऑन द शो इन फिगर। इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दिए फिगर में। अब चलिए नाउ प्लग की ऑफ नोट द करंट इन द ए मीटर हम लोग ए मीटर भी लगा दिए। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर ऑफ द अनदर नाइक्रोम वायर सेम थिकनेस बट ट्वाइस ऑफ द लेंथ। सेम वायर है बट हम उसको लेंथ को क्या कर दिए, ट्वाइस कर दिए। तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, जब लेंथ हम डबल किए तो रेजिस्टेंस भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। नोट ए मीटर प्रोडक्ट। तो नाउ द रिप्लेस द वायर द थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ थिकर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। तो इस तरह से आपका जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
And notice the difference of potential in the cell case in the does the depends upon the length of the conductor. Does the current depends upon the area of the cross section of the wire. तो किस पर डिपेंड्स करेगा? पहला लेंथ ऑफ वायर पर और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पर. चलिए नेक्स्ट. It is observed that the ammeter reading the decrease to the 1/2 when the length of the wire is doubled. Length of wire क्या कर दिए? Doubled. The ammeter reading the increase when the thicker wire of the same material, and the sum of length is used in circuit. And same length is used in circuit. The change in the ammeter reading of observed when the wire of the difference material of the same length and same area cross section area is used. Applying the Ohm's law. किसको अप्लाई करेंगे? Ohm's law. तो एमीटर हम देखिए 1/2 साइकिल में हम लोग क्या करें कि 1/2 साइकिल में लेंथ वायर इज डबल कर दें. तो एमीटर रीडिंग इज इंक्रीजेज व्हेन द थिकर वायर ऑफ द मटेरियल. तो उसमें हम लोग लेंथ को इंक्रीज करवाएंगे और एरिया को रहने देंगे. तो आपको लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट आपका डिक्रीज कर जाएगा. फिर आपका एरिया इंक्रीज करवाइएगा तो लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा. रेजिस्टेंस आपका R = ρ × L/A. यदि एरिया इंक्रीज करवाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. और डिक्रीज किया तो I = V/R. तो यह डिक्रीज किया तो आपका करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स इन द लेंथ. किस पर डिपेंड्स करेगा? लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, जिसको रो कहते हैं. रो रेसिस्टिविटी, इसका नाम है रेसिस्टिविटी. Precise measurements have the so that the resistance of the uniform metallic conductor is directly proportional to the length, inversely proportional to the cross sectional equal. R = ρ × L/A. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इक्वेशन दिखा सकते हैं इस तरह से. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अब इसको कंबाइंड करके हम L/A लिख सकते हैं. और इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक रो हम लोग कांस्टेंट लेकर आते हैं. क्या लेकर आते हैं? कांस्टेंट. रो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं. चलिए where rho is constant proportionality and is called electrical resistivity. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. rho is constant electrical resistivity of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. क्योंकि रो का वैल्यू निकालिए R = ρ × L/A. तो ये इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. तो ρ × L = RA. अब रो का वैल्यू निकालना है. इट मीन्स RA/L. इट मीन्स R का रो = R का ओम और एरिया का मीटर स्क्वायर बाई मीटर. तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर. रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर. तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर. The SI unit of resistivity ohm meter, it is the characteristics of property of the material. The metals of alloy have the very low resistivity. The range of alloy का सबसे कम रेंज होगा 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर. The metal of alloy the very low resistivity, उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है? वेरी लो. तो 10⁻⁸ से लेकर -6 ओम मीटर. किसका? तो alloy का resistivity. They are good conductor of electricity and insulator. Like the rubber, glass have the resistivity 10 power in order of 10⁻⁻12 से लेकर 17. Both resistance and resistivity of material with temperature. किस पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विथ द टेम्परेचर. किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर. रेजिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो, दोनों डिपेंड्स करेगा आपका टेम्परेचर पर. Table 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than the constituent of metal. Alloy do not exist oxide burn. alloy का oxide बनता है तो बर्न नहीं करता है during the high temperature. For this reason they are
commonly used in the electrical heating device like the electric iron, tester, tungsten is used to almost exclusively filament and electric bulb, whereas the copper and aluminum are generally used the electrical transmission line। हम लोग क्या जनरली ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं, ना कि। और जो टंगस्टन हम लोग बल्ब ये सब में क्या लगाते हैं, अलॉय माने मिक्स्ड मटेरियल लगाते हैं, क्योंकि हाई लो रेसिस्टिविटी रहना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम वायर लगाते हैं, नाइक्रोम वायर, टेस्टर में नाइक्रोम, तो ये सब में नाइक्रोम वायर लगाते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, फिलामेंट। चलिए एक टेबल दिया हुआ रेसिस्टिविटी का, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कंडक्टर का रेसिस्टिविटी, जैसे सिल्वर 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, कॉपर का दिया हुआ है, एल्युमिनियम का दिया हुआ है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए तो कॉस्ट मैग्नीज में क्या क्या होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकेल। नाइक्रोम में आपका निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरिक होगा। ये सब आपका इंसुलेटर में हो गया, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, ये सब। चलिए इसका टेबल याद कर लीजिए आप लोग। मेनली देखिए आपका सिल्वर को होना चाहिए याद, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, और इसमें आपका नाइक्रोम वायर का होना चाहिए और मैग्नीज का याद होना चाहिए। अब इसमें आपका डायमंड, ग्लास, रबर या पेपर का, ड्राई पेपर का। चलिए नेक्स्ट, इतना से ज़्यादा नहीं याद होना चाहिए, चलेगा काम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आप। ये नेक्स्ट पेपर पर आपका दिया हुआ है नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या नॉमरिकल है। देखिए नॉमरिकल आपका हाउ मच द इलेक्ट्रिक bulb draw the 220 volt source resistance of the bulb of 1200, how much the current will the electric heater coil drawn by the voltage 220 volt source if the resistance of heater coil is the 100 ohm। चलिए करंट आपको निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट निकालना है, तो I = हम लोग क्या जानते हैं, V/R। तो V दिया हुआ 220 वोल्ट और R दिया हुआ 1200, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से 10 बचा 6 2 जा 12, 60 टाइम्स में 11 टाइम्स में। अब 11/I = 11/6 × 10। अब इसको डिवाइड कर दो 10 से, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये बचा 5 और 0, 48/10। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 1 पॉइंट में आपका, तो यहाँ से 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर होगा यहाँ से एक ऑप्शन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए का 0.8 एम्पियर। चलिए अब कह रहा है कि इसी का आपका कितना ओम पर लगाने के लिए 100 ओम पर, तो 100 ओम पर लगा कर देख लेते हैं। जब 100 ओम पर लगाइए तो क्या होगा 100 ओम पर, तो V/R, I = V/R, तो V 220 वोल्ट, R आपका 100, तो 10 से 10 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। तो डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉ बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द ना होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन ही दिया हुआ है। चलिए इसको बना लीजिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा देंगे। सिर्फ नॉमरिकल का एक चैप्टर लेकर आएंगे, उसमें आपको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी में पहला। चलिए यहाँ आपका थ्योरी में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। इन प्रीसीडिंग द सेक्शन ऑफ द लर्न अबाउट द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग सिंपल पढ़ लिए हैं। वी हैव द नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। We obtain the resistor in the various combination. We know the theory. Therefore, instead of the Ohm's law can be applied combination of resistor.
देयर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर, पहला सीरीज कनेक्शन और दूसरा आपका पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग को घर में कौन सा रहता है कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। हाउस वायरिंग आपका पैरेलल कनेक्शन और डेकोरेशन आपका सीरीज कनेक्शन। डेकोरेशन में जो पार्टी ये सब रहता है आपका सीरीज कनेक्शन में। सो द इलेक्ट्रिक सर्किट विच द थ्री रेसिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 R3 रिस्पेक्टिवली ज्वाइन द एंड ऑफ द रेसिस्टर सेट टू बी आर ज्वाइन इन टू एंड। हम जब भी ज्वाइन करेंगे तो इन टू एंड जैसे फर्स्ट सेकेंड इस तरह से एंड बाई एंड ज्वाइन किए तो आर ज्वाइन इन टू एंड हेयर द रेसिस्टर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। उसको हम क्या करेंगे सीरीज में कनेक्शन, उस कनेक्शन को हम लोग इन टू इन जो ज्वाइन करते हैं तो सीरीज कनेक्शन। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये फिगर है आपका, ये आपका कौन सा कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। देखो एंड वाइज एंड जुटा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। फिगर शो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच द थ्री रेसिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन द एक्स एंड वाई। किसके बीच में हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक्स और वाई के बीच में थ्री रेसिस्टर R1 R2 R3। हेयर द रेसिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह का फिगर रहेगा पैरेलल कनेक्शन के लिए। पैरेलल कनेक्शन के लिए ये आपका हो गया पैरेलल कनेक्शन। इसका फिगर इस तरह से भी बना सकते हैं आप। और ये वर्टिकली लाइन में भी बना सकते हैं, ये भी पैरेलल कनेक्शन आपका होगा। क्या होगा मेरा पैरेलल कनेक्शन। तो सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच द थ्री रेसिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन एक्स वाई आर द रेसिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। रेसिस्टर इन सीरीज, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टर। लेट अस ट्राई द अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज से हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटीज देखते हैं। क्या कर रहा है आपका, ज्वाइन द थ्री रेसिस्टर। कितने रेसिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, थ्री रेसिस्टर ऑफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज। डिफरेंट वैल्यू हम लोग कर रहे हैं। देन द बैटरी एमीटर प्लग स्विच सभी लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा, प्लग लगाना पड़ेगा। आपका एमीटर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे। यू मे बी यूज द रेसिस्टर वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम, मैंने 1 2 3 एंड द बैटरी 6 वोल्ट। कितना बैटरी लगा रहे हैं, 6 वोल्ट का। प्लग की ऑफ द एमीटर रीडिंग, कितना रीडिंग करेगा एमीटर। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर वेयर द बिटवीन द रेसिस्टर एंड एमीटर रीडिंग ऑफ द ईच टाइम, कितना रीडिंग कर रहा है एमीटर। डू यू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर। तो देखिए पहले ही आप लोग को बता देते हैं, सीरीज में क्या ऑलवेज सेम होगा करंट, सीरीज में ऑलवेज सेम होगा करंट, और पैरेलल में आपका ऑलवेज सेम होगा वोल्टेज। तो चलिए सीरीज में हम लोग अब सीरीज में पहले चल रहे हैं तो करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। You will observe that the value of current in the ammeter is the same independent of the position in the electric circuit. It means that in the series combination in the resistor that the current is the same in every part of the circuit in the current through the each resistor। मैंने हर एक पार्ट में सीरीज कनेक्शन में क्या होगा आपका, इस तरह का सीरीज कनेक्शन है। हर एक पार्ट में क्या होगा, करंट आपका सेम होगा, ऑलवेज करंट सेम होगा। अब प्लस माइनस और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट फ्लो होगा। चलिए इन एक्टिविटी 12.4 insert the voltmeter across the in the XY of the series combination the three resistors। so और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होगा। प्लग द की इन द सर्किट एंड द नोट द वोल्टमीटर रीडिंग इन द गिवन द सर्किट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर लेट द भी नाउ द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कंपेयर टू द टू वैल्यू। टेक द प्लग ऑफ द plug and disconnect the voltmeter। now the insert the voltmeter across the X and P the resistor of the shown figure। इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए वोल्टेज सब देखिए ये 1 ओम का है, 2 ओम का, 3 ओम का। चलिए यह 6 वोल्ट का, तो हम लोग करंट निकालते हैं। तो करंट आपका I = V/R
आर। सीरीज कनेक्शन में R1 R2 R3 सभी को सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया 6 ओम। तो भी आपका 6/6 मैंने 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट है। तो वोल्टेज अक्रॉस हम लोग क्या निकालेंगे R1, वोल्टेज क्रॉस R1, तो V बाई I इंटू आर, मैंने I 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 1 मैंने 1 वोल्ट, क्या R1 के अक्रॉस कितना होगा 1 वोल्ट। इसी तरह से R2 के अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो R2 के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। R2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इसके 2 ओम, इट मीन्स I इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू आर, I इंटू आर, इट मीन्स I 1 एम्पियर, R आपका 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, क्योंकि I इंटू आई तो 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपका 3 ओम, मैंने इट मीन्स 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 3 वोल्ट। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं सीरीज में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, वोल्टेज को ऐड कर सकते हैं। सीरीज में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, तो वोल्टेज को। तो यहाँ इसी को दिखाया गया है कि यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर। इंडिविजुअल रेसिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपका यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। So in the electric circuit showing the current through the circuit, current through the each resistor in the I, possible the replace the 3 resistor join the series by the electrovalent resistor क्या होगा, इलेक्ट्रीवैलेंट मैंने इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा, सिंगल रेसिस्टर हम कनेक्ट करेंगे तो 3 रेसिस्टर को एक ज्वाइन करके किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल रेसिस्टर में। तो रेसिस्टर R सच है द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन द सेम अप्लाइंग द ओम्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करिए। नहीं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि V1 इक्वल V, टोटल V निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, टोटल V निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से V इक्वल टू कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से I इंटू R1, आई तो हर एक सर्किट में क्या रहेगा, सेम रहेगा, R2 प्लस I इंटू R3, इट मीन्स I कॉमन होगा, I कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से I इंटू R इक्विवेलेंट, तो I से I कैंसिल आउट, इट मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बचा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1, I तो कट गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा। ये सीरीज कनेक्शन के लिए R1 प्लस R2 मैंने डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए यहीं बताया गया है ओम्स लॉ इज द 3 रेसिस्टर V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I3। यहाँ से I इंटू R1 कॉमन लेकर I को काट देंगे, यहाँ से कॉमन लेकर क्या कर देंगे तो R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। मैंने डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। वी कैन कंक्लूड दैट द सेवरल रेसिस्टर आर ज्वाइंट इन सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R सीरीज द सम ऑफ 3 दिया द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हम लोग क्या कर देंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से एक और भी रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, R n टाइम्स लगा हुआ है, R1 R2 R3 इस तरह से जाकर कितने R n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा R n इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम्स लगा हुआ तो n, और ईच रेजिस्टेंस R इक्वल होना चाहिए, ईच रेजिस्टेंस R इक्वल, तो n इंटू R हो जाएगा, क्या हो जाएगा n इंटू R। ये सीरीज के लिए कि R n सीरीज मैंने R n टाइम्स लगा हुआ रहेगा और ईच रेजिस्टेंस आर इक्वल, प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या होगा इक्वल, तो सीरीज कनेक्शन के लिए n इंटू R1 हो जाएगा, R n इक्वल टू। चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट पेपर पर। रेजिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन।